हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश सीतपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज हम बात करेंगे सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 19 है। सब्जेक्ट है आपका सॉइल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 3rd सेमेस्टर। तो आज की आउटलाइंस कुछ इस तरीके से रहेंगी। पहले हम बात करेंगे सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कितने तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। इस पे बेस्ड एक असाइनमेंट रहेगा, कुछ लर्निंग आउटकम्स रहेंगे और फिर रेफरेंसेस। तो सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 3 होती हैं जो प्रमुख हैं। पहली है सॉइल कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? इसका एप्लीकेशन ये आता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे कि सॉइल का टेम्परेचर क्या होगा। प्रिडिक्ट करना मतलब पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है कि सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, और इनका उपयोग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में भी होता है। सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू रिमोट सेंसिंग की जो इमेजेस वगैरह ली जाती हैं, उसमें भी इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, थर्मल प्रॉपर्टीज़, उनका यूज़ आता है। पहली बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी जो होती है एक रेशियो होता है कि कितना आपने हीट सप्लाई किया किसी बॉडी को, डिवाइडेड बाय बॉडी के टेम्परेचर कितना बढ़ गया। तो डेल क्यू जो है वो है कि आपने किसी बॉडी में कितना हीट सप्लाई किया, और डेल टी जो है वो कितना उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा आपका C, जिसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। डेल क्यू हीट जो होती है वो जूल में होती है, ठीक है, जूल प्रति ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से इस हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होगी वो जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगी, या जूल को आप चाहो तो कैलोरी में भी बदल सकते हो। तो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इस हीट कैपेसिटी की इकाई होगी। दूसरी बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो होती है एक यूनिट मास, किसी बॉडी का कोई यूनिट मास अगर ले ले, मान लो 1 ग्राम मिट्टी ले ली हमने, तो इस 1 ग्राम मिट्टी का हीट कैपेसिटी पर ग्राम, हीट कैपेसिटी किसी मिट्टी का कितना होगा वो कहलाएगी उसकी हीट कैपेसिटी। या अगर इसकी दूसरी परिभाषा दें तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे अगर उसका मास 1 ग्राम हो, जैसे 1 ग्राम सॉइल लिया, उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q/m × डेल टी। मास 1 ग्राम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री हो गया, जब ये डिनोमिनेटर 1 हो गया तो Q क्या है? Q तो जो है कितना आपने एनर्जी ट्रांसफ़र किया जूल में उस सॉइल मास को, वही आपकी जो होगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0.2 कैलोरी पर ग्राम होती है, और वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। अगर 1 ग्राम पानी में अगर आप 1 कैलोरी हीट जो है सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट की अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो हीट को उतना जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है या उतना जल्दी हीट को रिलीज़ कर सकता है, ठीक है, जबकि उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया जाए।
अब मान लीजिए यहाँ पे हमको 4 मास दिए हैं, M1, M2, M3 और M4। तो ये मास है M1 हो गया, जितना मिनरल मैटर है सॉइल में उसका मास हो गया। M2 हो गया सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का मास। M3 हो गया सॉइल में वाटर का मास। और M4 हो गया सॉइल में एयर का मास। और C1, C2, C3, C4 जो है उसके करस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी हैं, अलग अलग जो ये 4 चीज़ें बताई हैं उनकी स्पेसिफिक हीट है। तो इस पूरे सॉइल मास की जो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होगी वो बराबर होगी M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 प्लस M4 C4। तो CV जो कहलाएगा वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी अगर परिभाषा हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी सॉइल मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है वो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी जो है वो कहलाएगी। तो सॉइल की जो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 0.53 कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे जूल में परिवर्तित करें तो 2.219 जूल पर क्यूबिक मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी मैटर की वो एबिलिटी होती है जो उसके मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र को परमिट करती है। अगर किसी मटेरियल की या मान लीजिए सॉइल मास के जो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में अगर वो सॉइल हीट ट्रांसफ़र को इजीली परमिट करती है तो उस सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कुछ बुक्स में इसे इनेकुलर कंडक्टिविटी भी कहा गया है। तो कहीं अगर इनेकुलर कंडक्टिविटी लिखा है तो उसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ही होता है। तो ये किसी भी सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू पोरोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इन 3 चीज़ों पे किसी भी सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वेरी करती है। और इसकी जो इकाई होगी वो जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति डिग्री केल्विन होगी। तो ये एक तरीके से किसी भी सॉइल की एबिलिटी है कि वो कितने अच्छे से हीट को जो है वो कंडक्ट कर सकती है या पकड़ के रख सकती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है QH। QH जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट है, इस प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 इंटू AT डिवाइडेड बाई X। T1 और T2 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और A जो है वो तो एरिया होगा, T जो है वो टाइम है और X जो है वो सॉइल मास की थिकनेस है। और प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KH। ये डिपेंड करेगा सॉइल के नेचर के। अब किसी भी सॉइल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ेगी जैसे जैसे आप उसका सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ 50% सेचुरेशन लेवल तक ही। जैसे जैसे सॉइल का में वाटर क्वांटिटी बढ़ेगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ जब तक 50% सेचुरेशन आता है तभी तक, उसके बाद नहीं। अब मॉइस्चर जो है कैसे इफ़ेक्ट करता है किसी भी सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी के बारे को, तो हम जानते हैं कि वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सॉइल से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो जो सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें पोर स्पेस में हवा की जगह पे जो होता है पानी भरा होता है, और इसीलिए वेट सॉइल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ड्राई सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी।
क्योंकि वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी एयर से ज़्यादा है। तो जब किसी सॉइल में अगर वाटर भर जाएगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी सॉइल की बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोई मिट्टी अगर ड्राई है या सूखी है। दूसरा होता है टेक्सचर। अब टेक्सचर कैसे प्रभावित करता है थर्मल कंडक्टिविटी को? तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सॉइल से 100 गुना कम होती है। ठीक है, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सॉइल से 100 गुना कम होती है। तो इसका मतलब ये है जो फाइन सॉइल होती है उसमें पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के वो पास पास में होते हैं, और जो पोर स्पेस होता है वो भी कम होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि एयर की जो मात्रा होती है वहाँ कम होगी। तो जहाँ पे फाइन सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्लेई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो किसी भी सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे सॉइल का जो टेक्सचर है वो फाइन होता जाएगा। ठीक है, तो टेक्सचर ये निर्धारित करता है कि सॉइल जो है वो कितना जल्दी गर्म होगी या कितनी जल्दी ठंडी होगी। तो जैसे हम अगर रेत की बात करें, सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी लेने की क्षमता बहुत कम होती है, पानी की धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो उसकी पोरोसिटी कम होती है। तो इसीलिए हीट मोर क्विकली देन क्ले, इसीलिए वो क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है वो रेत आपकी गर्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी तो कम एब्जॉर्व करे लेकिन सॉइल पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, इसी कारण उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगली जो टर्म है उसे कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो एक मेज़र है, मेज़र ऑफ रेट ऑफ विच चेंज इन टेम्परेचर ऑकर्स इन अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है किस रेट से हो रहा है, किस रेट से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बताने के लिए थर्मल डिफ्यूजिविटी एक टर्म होती है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी KH और वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी KV का रेशियो होता है, जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में दिखाया गया है। तो किसी भी सॉइल मास के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है विथ टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थर्मल कंडक्टिविटी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट कैपेसिटी के। ठीक है, ये आपको इस फॉर्मूले से आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम हीट ट्रांसफ़र की। तो कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स में अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट को क्या करेंगे, गेन करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, और बहुत तेज़ी से वो जो है वो मूव करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं और वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। और ठीक है, जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर हम उसे हीट कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल थोड़े तेज़ी से भागने लगेंगे। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और अगर हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जो है वो भागना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो मेल्टिंग हो जाएगी, और जब वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद भी हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका एवोपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत चलें, गैस को अगर हम उसमें से हीट निकालेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस्ड हीट में से भी अगर हम हीट और निकालेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा और सॉलिड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो 3 तरीके हैं जिनसे जो है वो हीट ट्रांसफ़र जो है वो होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या क्या होता है हम अगली पीपीटी में चर्चा करेंगे।
तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर सरफेस से कोल्डर सरफेस की तरफ, ठीक है, जिसमें कि एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब मान लीजिए कि ये कैसे होता है कि आपने एक जो है वो रॉड ली और इस रॉड को जो है वो एक मोमबत्ती को उस पर रख दिया, तो उसका एक सिरा तो गर्म हो रहा है जिससे आप हाथ से गर्म कर रहे हो, और दूसरा कोना जो है वो ठंडा है। लेकिन कुछ समय रखने के बाद उस कोने तक जो है ये हीट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक कोना गर्म करने से दूसरे कोने तक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और जब ये कोना गर्म होगा तो ये धीरे धीरे इस कोने पे भी गर्म होगा। कुछ समय बाद हमको यहाँ पे भी गर्मी फील होगी। तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन कैसे हुआ, कंडक्शन के थ्रू। जहाँ पे हम किसी एक कोने को गर्म करते हैं उससे जो है उसका दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाय के बर्तन में जिसमें हम चाय बनाते हैं तो वो नीचे से गर्म होता है, लेकिन जब हम उसको उसके हैंडल से पकड़ते हैं तो वो हैंडल भी गर्म हो चुका होता है, लेकिन वो हैंडल उस गैस के जो लॉ होती है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन के थ्रू ही हो रहा है। दूसरा है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में होता है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक केटली ली है, उसको नीचे से गर्म किया। अब यहाँ जो हमने गर्म किया तो इसके जो पार्टिकल्स जो इस नीचे वाली सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वो हीट अप होके क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसके बीच में जितने पार्टिकल्स मिलते जाएंगे जो कि ठंडे हैं उनको भी वो गर्म करते जाएंगे। अब यहाँ पे इस पूरी केटली में जो पानी भरा हुआ है या चाय है तो वो गर्म कैसे हो रही है, क्योंकि जो नीचे से पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी गर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब बात आती है रेडिएशन की। तो रेडिएशन जो है इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में विदाउट इंटरेक्शन ऑफ एनी मटेरियल मीडियम, बिना किसी मटेरियल मीडियम से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो रेडिएशन के थ्रू होता है। तो जो रेडिएंट एनर्जी है इज़ इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम ऑल बॉडी एट 0 डिग्री केल्विन। तो आप जानते हैं सूर्य से जो प्रकाश आता है वो रेडिएशन है, उसमें शॉर्ट वेव लेंथ होती है 0.3 से लेके 5 माइक्रोन तक की, लेकिन 0.3 से लेके 2.2 माइक्रोन तक के जो रेडिएशंस होते हैं वो हीटिंग के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं, ठीक है। कुछ लॉन्ग वेव लेंथ के रेडिएशन होते हैं 6.5 से लेके 100 माइक्रोन तक के, और जो 2.2 से लेकर के 6.8 माइक्रोन तक के रेडिएशन होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। रेडिएशन की इकाई अगर जो होगी कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट जो है वो रेडिएशन की इकाई होगी। अब यहाँ पे आप देखो ये कंडक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। आपने इसको नीचे से गर्म किया लेकिन इसका ये हैंडल भी गर्म हो जाता है, ये कंडक्शन के कारण होता है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नीचे का कोना ज़्यादा गर्म है, इसके गर्म होने के कारण ऊपर के सरफेस जो है वो भी गर्म हो जाती है, ये आपका कन्वेक्शन है। रेडिएशन क्या है कि जो भी सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो धरती पे पड़ता है, सोलर सेल पे पड़ता है, और वो रेडिएशन जो है सोलर सेल के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट के द्वारा यूज़ करने के बाद वो फूड फोटोसिंथेसिस में काम आता है, खाना बनाने में काम आता है, तो वो रेडिएशन है। अब ये लेक्चर यहाँ एंड होता है। इस पे बेस आपका एक असाइनमेंट है
आपको सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसे समझाना है। आज के लेक्चर से आपको ये पता चला होगा कि सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितने तरीके से जो है वो आपका मूवमेंट जो है सॉइल पार्टिकल्स का वो हो सकता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, कितने तरीके से हीट ट्रांसफ़र जो है वो एक किसी भी मैटर में जो है वो हो सकता है। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से मटेरियल लिया गया है। सो अगर आपके कुछ इस टॉपिक्स पे अगर डाउट्स हैं तो आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।